बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलती हुई नजर आ रही है। दरअसल एनडीए के भीतर उठती बगावत की आवाज अब तेज होती जा रही है। पहले चिराग पासवान ने बगावत का बिगुल बजाया, फिर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई और अब उपेंद्र कुशवाहा खुले मंच से सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या भीतर ही भीतर कुछ और पक रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। यह पटना का मिलर ग्राउंड है, जहां एनडीए के सहयोगी आरएलपी के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोलते हुए अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने देश और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू से मांग करते हुए कहा कि अगर पार्टी में उत्तराधिकारी तय नहीं होता है तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से एनडीए के साथ है और एनडीए पीएम मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है। कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहते है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम पांचों दल, कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, कोई दल नहीं लड़ रहा है, एनडीए लड़ रहा है। सिर्फ फुटबॉल तो महागठबंधन में है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मान रही है और माले आरजेडी को अपना नेता नहीं मान रही। वही अपनी सरकार के खिलाफ बागी तेवर और सुर में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल करने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर कांग्रेस और आरजेडी ने जमकर हमला बोला। इस मामले में तंज कसते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए के अंदर नूरा कुश्ती खेल जारी है। यानी कहे तो एनडीए में चिराग और जीतन राम मांझी अभी अलग ही राग अलाप रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने भी इस मुद्दे पर सियासी तंज कसा है। के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, जुतम पैजार की स्थिति है। चिराग पासवान अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं, दूसरी ओर जीतन राम मांझी 20 सीट की बात कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा उत्तराधिकारी और राजनीतिक विरासत की बात कर रहे हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अपने प्रयोगशाला के माध्यम से करना चाहती थी, उसका परिणति अब देखने को मिल रहा है। बिहार में शैक्षणिक अराजकता पर उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान बेहद सार्थक है। ये सोचने वाली बात है कि एनआईआरएफ की रैंकिंग में बिहार का कोई भी संस्थान टॉप 100 में स्थान नहीं बना पाया। बिहार में शिक्षा मंत्री जदयू से है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और सबको मालूम है कि किस तरीके से गोरख धंधा शैक्षणिक जगत में व्याप्त है, किस तरीके से एक खास संघी विचारधारा के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। और ऐसे में शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया, ये सबको ज्ञात है। वैसे तो गठबंधन की राजनीति में हर समय दांव पेच और प्रेशर बनाने की कवायद तो चलती ही रहती है। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सब ठीक ठाक होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन आरएलपी संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी रैली में सरकार की शिक्षा व्यवस्था और उत्तराधिकारी जैसे मुद्दे को हवा देकर बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि तेवर सीट शेयरिंग को लेकर है या कुछ और। पटना से टीवी 45 के लिए संवाददाता राजीव कमल की रिपोर्ट। और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अंतकलह चल रहा है एनडीए में? जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भरी मंच पर यहां पर उत्तराधिकारी को लेकर के सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सीट शेयरिंग को लेकर के ये सभी सारी चीजें देखने को मिल रही है। देखिए निकेत, अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा आपको याद होगा जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब किस तरीके से जो रणनीति उस तरीके से जहां बनती है कि भीतर घात हुआ था, वो इसका आरोप कई बार लगा चुके थे कि एनडीए में भीतर घात हुआ था, क्योंकि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़े थे और उसमें शाहाबाद का पूरा बेल्ट एक तरीके से एनडीए ने खो दिया था, पूरी तरीके से बुरी हार हुई थी। उसकी खींच जो है
वो कई बार दिखा चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। पटना के मिलर स्कूल में बड़ा एक तरीके से कह लीजिए परिसीमन को लेकर वो भले वो एक तरीके से रैली कर रहे थे, महा रैली कर रहे थे, लेकिन उसमें कुशवाहा समाज को जगाना था। वो एक तरीके से जहां जेडीयू पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए, बगल में जेडीयू कार्यालय है, उन्होंने कहा था कि उत्तराधिकारी पहले चुन लेना चाहिए तब, क्योंकि आने वाली स्थिति में अगर उत्तराधिकारी नहीं जुड़े तो जेडीयू की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उसमें और भी सारा बयान दिया, जहां उन्होंने ये भी कहा था कि एनडीए को अपने भीतर घात की चीजें को बचना होगा, क्योंकि जो लोकसभा में चुनाव जिस तरीके से बुरी हार शाहाबाद इलाकों में मगध में हुई थी, वो फिर से ना दोहराई जाए। कुछ लोग कुर्सी के लिए, कुछ लोग मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रहते वो पूरा नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर जिस तरीके, क्योंकि देखिए छोटी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की है और सीटों का जो दावपेच है निकेत, वो एक तरीके से इन पार्टियों, चाहे वो मांझी हो या आपको उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, वो एनडीए में अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए ये सब जो है कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान कई बार बड़ी रैली अभी मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले ही उन्होंने की है, उसके बाद कई रैली वो कर रहे हैं, तो दिखाने की जो है कोशिश हो रही है कि जो अपने आप को दलित और जो पिछड़ा समाज के जो वर्ग के लेकर और कुशवाहा समाज को लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा अपने आप की मेरा कुशवाहा समाज पर पकड़ है, तो कहीं ना कहीं यही कोशिश जरूर है कि एनडीए में अपने आप को बड़ा दिखाने की कि सीट ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके, हमारी महत्व ज्यादा है और हम इस तरीके की ये कहीं ना कहीं एनडीए, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है बिहार में फिलहाल एनडीए में। जरूर अनिकेत, उसी दिशा में ये चल रही है, क्योंकि एनडीए में जो है वो अपने आप को बड़ा साबित करने में सब कोई कोशिश लगी है। चाहे वो चिराग पासवान की अपनी भूमिका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो समाज चाहते हैं उससे भी उतर उनकी अलग पहचान है और वो बड़ा एक तरीके से नेता, युवा नेता के तरीके पे उनकी कड़ है। उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा समाज को लेकर, जीतन राम मांझी पिछड़े दलित समाज को लेकर है। तो देखिए ये तीनों जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए में सीटों को लेकर जिस तरीके से दांव पे चल रहा है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा में हमें मिले और महत्व हमें ज्यादा मिले। यही नूरा किश्ती जो एनडीए को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक एक खराब कर रही है, एनडीए की जो गठजोड़ है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं बहुत दावपेच जो चल रहा है ये ठीक नहीं है एनडीए के लिए। ये जरूर कोशिश करें, उपेंद्र कुशवाहा हो या चाहे चिराग पासवान या चाहे मांझी हो, इन लोगों को समझना होगा कि एनडीए अगर जब तक एक साथ नहीं रहेगी तब तक आप चुनाव में आप महागठबंधन को नहीं हरा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी है कि जो भीतरघात हो रहा है, जो भीतर ये हो रहा है सीटों को लेकर, ये एनडीए के घटक दलों को समझना होगा। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए।